राधे राधे। आज मैं ये 0 नंबर के कान्हा जी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। ये हमारे जो 0 नंबर के कान्हा जी है उनको बहुत अच्छे से आएगी। ये चोली भी मैंने उन्हीं के नाप की बनाई है बिल्कुल। देखो ये हमारे 0 नंबर के कान्हा जी को कितने अच्छे से आई है। ये देखिए चोली भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है एकदम। और यहाँ से हम इसको टाइट करके ये डोरा बांध देंगे। और ये कैप, ये देखिए कैप भी कितनी अच्छी आ रही है। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट मतलब मेजर से आपको ये 0 नंबर के कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस बनानी बताऊंगी। ये देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उनको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले इस वाली ड्रेस को हमने मर्जेंटा और ब्लू कलर से बनाया है। अब हम इस वाली ड्रेस को जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ व्हाइट और रेड कलर में बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने व्हाइट कलर से 14 चेन बनाएंगे इस तरह। 1 2 3 4 5। अब 2 चेन छोड़कर अब हम तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया डालेंगे ऐसे। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया डालेंगे। पहली 2 चेन छोड़कर हर एक चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया डालेंगे। छोटी कान्हा जी की चोली को हमने सिंगल क्रोशिया से बनाया है इस तरह। अगर आपका हाथ ज्यादा टाइट चलता है या ऊन ज्यादा बारीक है तो आप 1-2 चेन कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह लाइन पूरी करेंगे। देखो इस तरह हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 ऐसे पलटेंगे और हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। सॉरी सिंगल क्रोशिया। ऐसे एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। चोली को हम पूरी चोली हम सिंगल क्रोशिया से ही बनाएंगे। ये देखो ऐसे चेन में डाला और ऐसे लिया और ऐसे निकाल दिया। अब हम हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरह। अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हमारे पास ये 12 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम इन्हें अब हमारे पास जैसे 12 ऊपर थे तो हमने हर एक में 2-2 करा, 24 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम 6 भागों में बांटेंगे तो हमारे 4 6 24 4 आते हैं। तो अब हम सबसे पहले 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर 8 बनाएंगे। देखो फिर हम 1 2 3 4 छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर फिर 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर हर एक चेन में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह ऐसे। देखो इस तरह हमारी छोटे कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम इस वाले जो ये धागा है इनको हम ऐसे पीछे कहीं भी ऐसे फिनिशिंग कर देंगे इस तरह। ऐसे और जो फालतू होगा उसको काट देंगे इस तरह। देखो अब हमारा घेर शुरू हो गया है। अब फिर हम हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह ऐसे। हर एक चेन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह हम अपनी लाइन पूरी करेंगे।
देखो इस तरह हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब फिर हमने 2 चेन बना लिए। अब फिर हम हर एक चेन में ऐसे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। ऐसे हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारा ये घेर बनता चला जाएगा। अब देखो इस तरह अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए, अब देखो इस तरह हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे और फिर अगली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ेंगे, फिर अगली चेन में फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे, फिर अगली चेन में फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए हम अपनी ये लाइन पूरी करेंगे। देखो इस तरह 2 चेन बनाकर हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में ऐसे जोड़ेंगे इस तरह। ये देखिए, देखो ऐसे जोड़ने के बाद अब हम 2 चेन बनाएंगे और जो ये वाली फली है ऐसे बैक करके ये वाली इसमें को ऐसे क्रोशिया डालेंगे इस तरह और ऐसे निकालेंगे और फिर ऐसे कर लेंगे इस तरह। ये देखिए, फिर अब हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर एक एक चेन छोड़ी है उसमें हम ऐसे लेंगे इस तरह और इसको ऐसे कर देंगे। फिर ऐसे पलट के ये देखिए, जो हमारी ये वाली चेन है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इसमें हमने यहाँ पे 2 चेन बना ली। अब हम यहाँ पर ऐसे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर देखो, फिर इसको ऐसे पलटेंगे। फिर जो ये हमारा डबल क्रोशिया है ये वाला, इसमें हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे। सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे, फिर हम इसमें ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ऐसे निकालेंगे इस तरह। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर हम जो हमने यहाँ पर ये एक एक चेन छोड़ रखी है ये वाली, इसमें ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ऐसे जोड़ देंगे इस तरह। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर अगली वाली इस वाली जाली में फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर ऐसे पलटेंगे, फिर इसके अंदर ऐसे फिर जोड़ देंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर 2 चेन को जो हमने यहाँ पर ये चेन छोड़ रखी है ये वाली देखिए, इसके अंदर ऐसे जोड़ देंगे आगे की तरफ से। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर ऐसे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 देखो इस तरह हमारी ये कटाव ऐसे बनते चले जाएंगे इस तरह। ये देखिए, सबसे पहले हमने इस जाली के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमने 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद हमने इस वाले डबल क्रोशिया में इसको ऐसे जोड़ दिया। फिर हमने 2 चेन बनाई। फिर हमने जो ये आगे से ऐसे क्रोशिया लाके जो एक चेन छोड़ी थी ये वाली, इसमें हमने ऐसे जोड़ दिया। फिर 2 चेन बनाई, फिर इस जाली में फिर 5 डबल क्रोशिया। बिल्कुल ऐसे ही बनाते हुए हम अपनी लाइन पूरी करेंगे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब हम 2 चेन बनाएंगे
और इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे, ये देखिए इस तरह। देखो इस तरह हम 6 चेन बनाएंगे और 6 चेन बनाने के बाद जो हमारे ये पीछे ये डबल क्रोशिया है, देखो 1 2 ये 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में हमने 6 चेन बनाकर बनाया है, अब हम 3 चेन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया की हो जाती है। हम 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में ऐसे जब वापस आएंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये एक डबल क्रोशिया बन जाता है। अब हमने 3 चेन बनाई, अब फिर यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ देंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हम अपनी लाइन पूरी करेंगे। ये देखिए हम पीछे, ये देखो यहाँ पर एक ये ऊपर और एक ही नीचे 2 दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर जोड़ेंगे। जो हम 2 चेन बनाकर यहाँ पे डबल क्रोशिया में जोड़ते थे, उन वाले 2 चेन में जोड़ेंगे हम। देखो इस तरह हमारी जितनी भी चेन थी हमने सब में जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। अब हम 1 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में इसको फिर ऐसे जोड़ देंगे इस तरह। अब हम इसमें अपने रेड कलर की ऊन लगाएंगे। देखो ऐसे ऐसे लगाने के बाद अब हम इसमें ऐसे 2 चेन बनाएंगे और ऐसे पीछे की तरफ ये वाले दोनों धागों में को हम ऐसे ही छोड़ेंगे। ये पीछे की तरफ जो हमारा ये डबल क्रोशिया है ये वाला, इसमें इसको ऐसे जोड़ देंगे इस तरह। अब हम इन दोनों धागों को यहाँ बीच में रखेंगे, या फिर आप इनको ऐसे छोड़ दीजिए, बाद में फिनिशिंग कर लेना। ऐसे अब हम इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाई, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर हमने ऐसे पीछे जैसे हमने पहली बार जोड़ा था इसी तरह अब की बार भी हम पीछे, देखो जो हमारे ये डबल क्रोशिया बन रहा है इसमें इसको ऐसे जोड़ देंगे इस तरह। ऐसे फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर फिर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 5 6, ये देखो ऐसे फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके पीछे देखो जैसे ये वाला है ना ये डबल क्रोशिया, ऐसे पीछे से पलट के और ऐसे डालेंगे इधर से ऐसे, फिर 2 चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6। ये देखिए इस तरह हमारी ये ड्रेस बन जाएगी कान्हा जी की। देखो इस तरह हमने ये चारों तरफ बना लिया है। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे और ऐसे करके इसको यहाँ पे इसी वाले डबल क्रोशिया में फिर जोड़ देंगे ऐसे। अब 1 चेन और बनाकर हम इस धागे को कट कर देंगे। तो इन सब धागों की हम ऐसे फिनिशिंग कर देंगे इस तरह। अब हम इसमें जैसे हमने इसमें डोरा डाला है इसी तरह इसमें भी एक पतला सा डोरा बनाकर डालेंगे। देखो 4 चेन बनाकर हमने एक रिंग बनाया और इसमें हमने
5-6 डबल क्रोशे डाले। आप इसको गोल सर्किल भी बना सकते हो, हाफ भी रख सकते हो। अब हम यहाँ पे 20-25 चेन बनाएंगे ऐसे। अब देखो, अब हम इसके अंदर ऐसे इसको डाल देंगे डोरे को इस तरह ऐसे। एक फली उठाएंगे, एक दबाएंगे, ये देखिए इस तरह। ऐसे। अब फिर इसके अंदर हम ऐसे 2 चेन बनाकर तीसरी चेन में फिर ऐसे 5-6 डबल क्रोशे बना देंगे। देखो, अब रेड कलर से हम अपनी छोटी सी कान्हा जी की कैप बनाएंगे इस तरह। 1 2 3 4 चेन बनाई, पहली चेन में जोड़ेंगे। हम कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी कैप बनाएं, सबको 4 चेन से ही शुरू करते हैं। फिर ऐसे 2 चेन बनाई और अब हम इसके अंदर डबल क्रोशे डालेंगे ऐसे। 10 डबल क्रोशे डालेंगे हम इसके अंदर। इस तरह हमने 10 डबल क्रोशे डाल लिए। अब हम हर एक चेन सिंगल क्रोशे, कैप हम सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। हमने 10 सिंगल क्रोशे डाले हैं। अब हम इसके अंदर हर चेन में फिर एक एक ऐसे सिंगल क्रोशे डालते जा रहे हैं। ये देखिए, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे डालते हुए हम ये 2-3 लाइन पूरी कर लेंगे। ये देखो, हमारी ये 3 लाइन पूरी हो गई है इस तरह। जितनी कैप हमारे कान्हा जी को बहुत है। अब हम जो हमारी ये चेन है, इसके ऊपर वाले सिरे पर ऐसे हर एक चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे एक एक इस तरह। अब हम एक सिरा नीचे छोड़ रहे हैं और ऊपर वाले सिरे में ऐसे बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह। देखो इस तरह ये एक फिंगर जितनी कैप हमारे छोटे कान्हा जी को बहुत रहती है। मेरी फिंगर में आराम से आ रही है और ऊन तो थोड़ी सी खिंच जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है। ये आपकी 0 और 1 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगी कैप। अब हम इसमें 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इसको पीछे जोड़ देंगे। नहीं, हमारी छोटी छोटी चीजें जब हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाते हैं तो मिलती नहीं है, तो इसलिए हम कैप को इसी के अंदर यहाँ पे ड्रेस में एडजस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। ऐसे देखो, इस तरह हमारे कान्हा जी की 0 नंबर के कान्हा जी की ये कैप सहित एक सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, पहना के इस तरह लगती है हमारे कन्हैया को। ये देखो, अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी है तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए जरूर ट्राई करिए। धन्यवाद।